तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, MGKVP वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का फॉर्म आ चुका है आपका एमएड एंट्रेंस का। तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आज से कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म को कैसे भरना है, क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे फॉर्म भरते समय, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, पढ़ाई कैसे करना है, कितने नंबर का पूर्णांक होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तमाम चीज़ों पे एक एक करके हम बात करेंगे। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, काउंसलिंग नहीं हो जाती, तब तक आपको हम एक एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, काउंसलिंग किस डेट को होगी और काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फ़ीस कितना लगेगा, सारा चीज़ आपको गाइड हम करते हैं। और आपको पता ही होगा कि इस यूनिवर्सिटी से मैं खुद एफिलिएटेड हूँ, इसी यूनिवर्सिटी में मैं कार्यरत हूँ और इसी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई भी की हुई है। तो इस यूनिवर्सिटी का अच्छा खासा नॉलेज है मुझे और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना सपोर्ट हो सकेगा मैं आपको करूँगा और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूँगा जब तक आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो जाता है। ठीक, चलिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है आपको MGKVP। क्या टाइप करना है? MGKVP.ac.in। देखिए ये आपको टाइप कर लेना है। फिर इसके बाद आपको इसको सर्च कर देना है और अभी हमारे सामने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए हैं। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे 3 लाइन वाला चिन्ह मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे छोटा सा निशान है, इस निशान पे आप क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको एडमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली सा एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ही विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु लिंक। यदि आप 2024 में यहाँ पे किसी पाठ्यक्रम में यूजी चाहे फिर पीजी चाहे फिर प्रोफेशनल जो पाठ्यक्रम है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपडेट दिया गया है। सबसे पहले देखिए आपका जो इन्फॉर्मेशन वाउचर होता है, आप इस पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन वाउचर डाउनलोड करके क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या फ़ीस होगा, वेटेज मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन कितना है, फॉर्म भरने की डेट क्या कितने से कितने तक है, सारी डिटेल आपको इस वाउचर को डाउनलोड करने के बाद प्राप्त हो जाएगी। आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम भी पढ़ के बताएंगे, उससे पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, इसके बाद मैं इस चीज़ को बताऊँगा। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्नातक मतलब यूजी, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, व्यावसायिक मतलब वोकेशनल सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन। ठीक, तो चलिए हम लोगों को पीजी कोर्स में अप्लाई करना है, पीजी प्रोफेशनल कोर्स में, तो हम लोग इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमको अभी रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तमाम चीज़ों का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। देखिए स्क्रॉल आपको करना है, स्क्रॉल जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करके देख लेना है। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन का डॉक्यूमेंट है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शन वाले पे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है कहाँ से मिलेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक, एक सेकंड रुक जाए।
हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 लाइन का वापस से चिन्ह मिलता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा थोड़ा-सा, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोग्राम शेड्यूल यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा और जैसे ही आप इस लिंक से रजिस्ट्रेशन अपना कर लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है भर के। फॉर्म भरते समय यदि कोई दिक्कत आएगी तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज करके स्क्रीनशॉट के साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। फॉर्म भरने में जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो हम आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ पे बताएंगे, लेकिन हाँ पर्सनल मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, मैं हो सकता है रिप्लाई आपको ना दे पाऊँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग बातचीत करते रहते हैं। तो मैं वो काम में मतलब अगर व्यस्त रहूँगा तो हो सकता है मेरा ध्यान ना जाए, तो पर्सनल मैसेज कीजिएगा, ठीक। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि ज़रूरी है, तो यहाँ पे लिखा गया है 10th की मार्कशीट चाहिए, उसी के बेस पे अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, ये सारा DOB वगैरह आप फिल कीजिएगा। फिर इसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल चाहिए, एड्रेस चाहिए और एक्टिव एड्रेस चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आप वही यूज कीजिएगा जो जिसका एक्सेस आपके पास है, क्योंकि OTP वगैरह उस पे जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ मिनिमम डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, जैसे कि नेम, DOB और ईमेल। फिर से ईमेल को आप कंफर्म कीजिएगा। फिर इसके बाद पासवर्ड आपको 8 अंकों का बनाना है, 8 कैरेक्टर होने चाहिए, तो उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद मोबाइल नंबर डाल के आपको कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आपका रजिस्टर हो जाएगा। आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसके द्वारा आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके आप लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। जो पेमेंट लगेगा पेमेंट करना होगा, अभी हम बताएंगे कि कितना पेमेंट लगेगा, ठीक। चलिए, अब हम होम पे आ जाते हैं वापस से। वापस से जैसे ही हम होम पे आ गए, 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने से पहले हम आपको थोड़ा जो फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो थोड़ा बता देते हैं, फिर इसके बाद हम प्रोस्पेक्टस डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो मैंने सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी हुई है और ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे फॉलोवर थोड़ा कम हैं तो इसलिए मैं आपसे पर्सनल ये चीज़ बोल रहा हूँ। बाकी कोई भी अपडेट या PDF आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन, तो उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम आपके लिए ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि कोई भी अपडेट मिस ना हो तो चलिए एक एक करके सारे जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं MGKVP के द्वारा उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एंट्रेंस फॉर्म महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। वेबसाइट ये है, बाकी मैंने जैसे बताया है जहाँ से वहाँ से भी आप भर सकते हैं, ठीक। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं टेक्निकल मामले में तो डायरेक्ट इस URL को टाइप करके भी मेन पोर्टल पे जा सकते हैं। देखिए, आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, उस समय 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए और अदर क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट मतलब कि B.Ed का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, या फिर जो भी इसके समकक्ष आप कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए होंगे उसका सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आप M.Ed का फॉर्म भरने वाले हैं तो B.Ed का चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद अगर आप EWS कोटे में फॉर्म भरना चाहते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी जाति आप आरक्षण लेना चाहते हैं OBC SC ST उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा, तब फॉर्म भरने जाइएगा। उसी तरीके से ये यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फ्रीडम फाइटर, ये सब आप आरक्षण लेना है तो आपके पास होना चाहिए, ठीक। यही चीज़ें हिंदी में यहाँ पे दिया गया है
और बाकी यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए, यानी कि रिसेंट का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 जुलाई 2021 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि आप अपना रिसेंट का जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। यदि काफ़ी पुराना है तो जैसे 2024 चल रहा है तो 2023 का कम से कम होना चाहिए। अगर नहीं भी बना होगा तो आप बनवा सकते हैं। आय जाति आप जानते ही हैं कि 1 वीक में बन जाता है, तो आप बनवा सकते हैं। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस भी आपका है। ईडब्ल्यूएस में क्या बोला है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को जो प्रमाणित करते हैं जहाँ से बनता है प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए। इसके बाद आपका एमएड के लिए यहाँ पे इतनी ही जानकारी थी फॉर्म भरने से संबंधित। ठीक, तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद ही आप फॉर्म भरने जाइएगा। ये है दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का। ये आपकी एक प्रकार की स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही होगी। और ये आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर है। इसमें सारे कोर्स के बारे में बताया गया है। इसमें विज़न बताया गया है MGKVP का, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका ड्रीम था यहाँ पे एडमिशन लेना तो मिशन गोल इस यूनिवर्सिटी का क्या है, सारा चीज़ें बताया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था और उससे प्रभावित होकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी हम लोगों को जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने का डेट जान लीजिए। 30 जून इसकी लास्ट डेट है। 30 जून से पहले फॉर्म भर लीजिएगा, अदरवाइज आप छूट जाएंगे और फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक, पेमेंट करने का भी लास्ट डेट यही है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म फीस क्या है देख सकते हैं। अगर आप यूजी या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म फीस है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूजी वाले जो भी होंगे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। यहाँ पे हम एमएड कोर्स की बात करते हैं तो हमारा एमएड पीजी कोर्स में आता है। तो जो पीजी कोर्स है उनका अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो 850 रुपये लगेगा। और अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपका 750 रुपये लगेगा। ये चीज़ आप समझ जाइए। ठीक, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि सत्र 2024-25 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा 2 या 2 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उनके दूसरे एवं उससे अधिक आवेदन करने पर 50% प्रवेश आवेदन शुल्क में छूट प्रदान किया जाता है। मतलब अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं यहाँ पे कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए तो आवेदन शुल्क आपका थोड़ा सा माफ़ हो जाएगा। ठीक, छूट मिलेगा, ये चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है कि आप प्रवेश परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन संभव है। जो तिथि बताया गया है इसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं अगर उनका मन होगा तो। ठीक, चलिए अब हम एक एक करके अपने कोर्स के बारे में पढ़ लेंगे कि हमारा कोर्स से संबंधित इसमें क्या डिटेल है। तो हमें एमएड के बारे में बात करना है तो हम एमएड के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर कौन सा है, 14। पेज नंबर 14 पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एमएड से संबंधित जानकारी दिखेगी। जो MGKVP में एमएड है 4 सेमेस्टर 2 साल का है। एमएड का कोड है यहाँ पे 403। एडेड सीटों की यदि हम बात करें, एडेड यानी कि रेगुलर सीट जिसके फीस मात्र 3190 रुपये पर ईयर है, तो वैसी सीट यहाँ पे 20 सीट हैं। ठीक ना, 20 सीट इन्फॉर्मेशन वाउचर पे आपका दिखाया जाता है। 1-2 सीट अधिक पे भी एडमिशन ले लिया जाता है लास्ट में, लेकिन 20 सीट है। ठीक, और सेल्फ फाइनेंस सीट की यदि बात करें तो 30 सीट आपके कैंपस में ही सेल्फ फाइनेंस सीट है, जहाँ पे पैसे लगते हैं 70,600 एक साल का। और दूसरे साल का फीस बताया जाता है कि 35 से 36 हज़ार रुपये लगता है। ये जानकारी मेरे कांटेक्ट में जो लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं उनके द्वारा मुझे पता चलता है। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब 1 लाख रुपए आपका सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस लग जाता है। तो ये चीज़ है। और ये जो 70,600 रुपये फ़ीस है सेल्फ फाइनेंस वाले सीट का, ये फर्स्ट सेमेस्टर में 38,600 लगेगा, सेकंड सेमेस्टर में 32,000 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार से फ़ीस है और इतनी सीट है। तो आपको जो एमएड एंट्रेंस में फ़ाइट करना है वो 20 सीटों के लिए करना है। ये 20 रेगुलर सीटों के लिए, इसके लिए बहुत मारामारी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे आवेदन हो जाते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग, कई आरक्षण भी मिलता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छा नंबर लाना होगा।
अगर आप अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन होना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो वहीं एडमिशन लेना आपका कंफर्म है, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम सीट की बात कर लें कि भैया कितनी सीट। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने बताया कि 20 रेगुलर सीटें हैं जहाँ पे 3,190 रुपये फ़ीस लगता है पर ईयर, और 30 आपके कैंपस में भी सेल्फ फाइनेंस सीट है जहाँ पे एक साल का 70,600 लगता है, दूसरे साल का कुछ कम लगता है, 30 से 40,000 के बीच में लगता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस सीट आपको मिल जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन निम्बिया बछाओ वाराणसी, डॉक्टर घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोएपुर लालपुर आजमगढ़ रोड वाराणसी, कृषक महाविद्यालय राजगढ़ मिर्ज़ापुर 50 सीट, राम ललित महाविद्यालय कैलहट चुनार मिर्ज़ापुर 50 सीट, माँ खंडवारी महाविद्यालय चहनिया चंदौली 50 सीट, बसंत राम नगीना महाविद्यालय धराव चंदौली 50 सीट। ठीक, तो ये सारे कॉलेज हैं प्राइवेट। अगर आप इनमें एडमिशन एबेड में लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, वही 1 लाख के करीब आपका फ़ीस लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा जो जानकारी इसमें है हम देखते हैं। मैं जो पेज आपको बता दे रहा हूँ वो पेज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपसे संबंधित है। ठीक, तो जो चीज़ आपसे संबंधित है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप पेज नंबर 28 को पढ़ लीजिएगा, 28 नहीं, पेज नंबर 29 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको एमएड का फॉर्म भरना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में 50% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो शायद हो सकता है आप एंट्रेंस फॉर्म अप्लाई ना कर पाएँ। आपके पास बीएड होना चाहिए, या बीए बीएड होना चाहिए, या बीएससी बीएड होना चाहिए, या बीएलएड होना चाहिए, या स्नातक उपाधि के बाद अगर आपके पास डीएलएड भी है तो भी आप यहाँ पे एमएड एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड में और स्नातक उपाधि में आपका सैद्धांतिक व प्रायोगिक में अलग अलग 50% अंक होना आवश्यक है। ओनली थ्योरेटिकल में भी 50% होना चाहिए और प्रैक्टिकल में भी आपको 50% से अधिक अंक मिलने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो चीज़ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। हाँ, पेज नंबर 32 पे आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश, गाइडलाइन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए निर्देश, ये दिशा निर्देश हैं। काउंसलिंग के समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, परीक्षा सेंटर पे जब आप जाएंगे परीक्षा देने तो किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो एक एक करके चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी में पढ़ देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट, इस वेबसाइट से आपको पढ़ना है और भरना है अच्छे से इन्फॉर्मेशन वाउचर पढ़कर। इसके बाद आप जो मैं आप इसमें ज़रूरी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोटो और सिग्नेचर आप नया अभी का खींच के अपलोड करेंगे, पहले का नहीं करेंगे। चश्मा वगैरह कुछ आपको फ़ोटो में नहीं लगाना है। फ़ोटो में बिल्कुल आपकी आइज़ वगैरह क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इसमें आपका ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। काउंसलिंग के समय देखिए कुछ दिशा निर्देश हैं, तो वो जब आपका काउंसलिंग होने लगेगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक ना, शपथ पत्र वगैरह लगता है, टीसी लगता है, आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो वो सब आप अपना रेडी करा लीजिएगा। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से यहाँ आ रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये सारा चीज़ आप पहले से अपना रेडी कर लीजिएगा। आरक्षण की यदि हम बात करें तो सीटों में रिजर्वेशन आपको वही पिछले नियम के अनुसार ही मिलेगा। अगर आप एससी हैं तो आपको 21% मिलेगा, अगर आप एसटी हैं तो 2% मिलेगा, ओबीसी हैं तो आपको 27% मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस हैं तो 10% मिलेगा। इसके अलावा दिव्यांग एम्प्लॉय कोटा अलग अलग यहाँ पे आरक्षण है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वेटेज भी मिलता है, यानी भारांक भी मिलता है। अगर आपके पास किसी चीज़ का सर्टिफिकेट है तो भारांक लेना है तो आपके पास ये चीज़ जान लीजिए कि एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और
स्पोर्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का यदि आपके पास किसी भी लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा। अधिकतम अंक यहाँ पे वेटेज 25 नंबर होता है। जिस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट होगा, आप स्टेट लेवल पे जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी उसमें होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज का नंबर मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कि किसमें कितना नंबर मिलता है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, एडमिट कार्ड आपका यहीं से डाउनलोड होगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही। तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको ज़रूर एक बार बता दूंगा, बाकी आप भी अपने से चेक करते रहिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, पूर्णांक की यदि बात करें तो यहाँ पे पूर्णांक देखिए 400 नंबर का पूर्णांक होगा। और एमएड का जो होगा टोटल एक ही पेपर आपका होगा ओनली थ्योरी का, और ये पूर्णांक होगा आपका 400 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग एक भी नंबर की नहीं रहती है इसमें। ठीक ना, सिलेबस की बात अब हम करेंगे कि क्या सिलेबस होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो सिलेबस हम बात कर लेते हैं जल्दी से। हाँ देखिए, सिलेबस 400 नंबर का, इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ये आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। अगर आप MGKVP से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको किसी दूसरे चैनल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तैयारी के लिए, क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ क्या पाठ्यक्रम है, कैसे पेपर आता है, सारा चीज़ मेरे को पता है। तो उसी हिसाब से मैंने इस चैनल पे सारे वीडियोज़ अपलोड करके रखे हुए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, MGKVP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2 साल का अपलोड किया हुआ है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसको सॉल्व करने के बाद 15 से 16 प्रैक्टिस सेट होंगे जो स्पेशली MGKVP के लिए मैंने लिए थे पिछले साल, उसको देख लीजिएगा। और इस साल मैं मनोविज्ञान वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ जीरो से बिल्कुल, तो उसको देख लीजिएगा। मतलब अगर आप इस चैनल से अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका 400 में से 350 नंबर बिल्कुल आ जाएगा। पिछले साल ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो इस चैनल पे तैयारी करते थे और उनका एडमिशन वहाँ पे हो गया है और अभी वो वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपका इस चैनल के थ्रू वहाँ पे एडमिशन होना कंफर्म है। बस आपको करना क्या है कि ये जितने सारे के सारे टॉपिक आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ क्लियर कर लेने हैं। और आप पूछेंगे कि किस बुक से क्लियर करें, तो बीएड की जो 2 साल की बुक होती है ना, आप 4 सेमेस्टर बीएड में पढ़े होंगे, तो MGKVP में बीएड का जो 2 साल का सिलेबस है और 2 साल में जितने पेपर पढ़ने रहते हैं, उन बीएड के जो 2 साल के बुक हैं उनसे आप ये सारे टॉपिक को बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। फैक्ट भी पता हो, कॉन्सेप्ट भी पता हो, आपका निकलना पेपर तय है। देखिए, पढ़ना क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी पढ़ना होगा, उसमें आपको इपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स पढ़ना होगा। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना होगा। लर्निंग थ्योरीज पढ़ना होगा। मोटिवेशन पढ़ना होगा। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मनोविज्ञान बिल्कुल जीरो से पढ़ाया हूँ। लर्निंग, मोटिवेशन के थ्योरीज बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हूँ, तो उसको जाके देखिएगा। सारा लिंक मैं आपको अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, थ्योरी वाले और प्रैक्टिस सेट के, जो भी प्लेलिस्ट के लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसके बाद इंटेलिजेंस थ्योरीज, पर्सनालिटी ग्रोथ डेवलपमेंट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मॉडल, ICT, माइक्रो टीचिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग मैक्सिम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, NCTE, डिफरेंट कमीशन, NEP 1986, NCFTE, NEP 20, वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, नॉर्म्स, NRT CRT इवोल्यूशन, मेथड एंड टेक्निक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स असेसमेंट, एक्शन रिसर्च आइटम एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये सारे चीज़ आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। कहाँ से करने हैं, तो बीएड के 2 साल के जो बुक हैं उनसे करने हैं। ठीक, इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर लिए गए हैं एमएड एंट्रेंस के लिए, सारा देख लीजिएगा। MGKVP का ही वो सारा लेक्चर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। काउंसलिंग के समय जो शपथ प्रमाण पत्र लगता है उसका फॉर्मेट ये है, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का वेटेज ले रहे हैं तो वेटेज के लिए प्रमाण पत्र ये भर के जमा करना होता है काउंसलिंग के समय।
यहाँ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी हैं। यहाँ का कुलगीत आप देख सकते हैं, ये है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से एमएड एंट्रेंस का यदि फॉर्म भर रहे हैं तो जितनी जानकारी फॉर्म भरने के लिए चाहिए वो मैंने आपको दे दी है। तैयारी कैसे करना है वो भी बता दिया है। कितने नंबर का पूर्णांक होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस पे एक और वीडियो मैंने पिछले साल अपलोड किया था, उसमें मैंने सिलेबस प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक टॉपिक कि कैसे इसके बारे में पढ़ना है, क्या चीज़ है। तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं इस यूनिवर्सिटी से संबंधित उसको एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा। मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके आप हमसे पूछ लीजिएगा जो भी आपकी समस्या होगी। और अगर आप एमएड एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे आपका अगर आप एमएड में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो 2 साल का कोर्स होता है आपका एमएड का, उससे संबंधित भी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं। तो ये चैनल आप के लिए फ्यूचर के लिए भी मतलब हेल्पफुल है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।